कहानी सुनने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई कहानी आपके लिए लाती रहूं। महेश अपनी पत्नी और बेटा राहुल के साथ अपने गांव में रहता था। महेश के मृत्यु के बाद घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। महेश की पत्नी मजदूरी कर किसी प्रकार से जिंदगी काट रही थी। महीने में मुश्किल से 8-10 दिन ही काम मिल पाता था, जिसकी वजह से कभी कभी माँ बेटा को भूखा ही सोना पड़ता था। बेटा राहुल सरकारी स्कूल में पढ़ता था। राहुल धीरे धीरे बरसात के धुले कंकड़ों की चुभन जैसे तैसे सहता हुआ स्कूल से घर लौट रहा था। उफ, यह बरसात क्यों इस तरह इन कंकड़ों को नुकीला बना जाती है? राहुल मन ही मन बुदबुदाया। एक ठोकर लगी तो राहुल के अंगूठे का नाखून उखड़ गया। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद हो गईं, चेहरा सिकुड़ गया। राहुल सोचने लगा, काश मेरे पिता जीवित होते तो जूता ला कर देते। हा हा हा, इसका बाप नहीं है ना, कौन लाएगा इसके लिए जूते? मंजीत और आनंद के ठहाकों के शोर में बसंत की आह दब गई। राहुल घर का देरी पार करते ही देखा, जहां तहां रखे बर्तनों में टप टप पानी टपक रहा था। माँ गीली लकड़ियों को बार बार फूंक रही थी। माँ, आंखें लाल होने तक इन गीली लकड़ियों को सुलगाती रहोगी क्या? ये नहीं जलेंगी, राहुल बोला। तभी टप से एक बूंद चूल्हे में टपकी और राख भी गीली कर गई। फिर माँ गीली लकड़ियों को सुलगाने लगी। रहने दो माँ, ये गीली लकड़ियां नहीं जलेंगी, वह फिर बोला। बासी भात गरम कर दूंगी बेटा, माँ चूल्हा फूंकते हुए बोली। मैं ठंडा ही खा लूंगा माँ, राहुल ने तश्तरी अपनी ओर खिसका ली। माँ टुकुर टुकुर बेटे को देखे जा रही थी। कितना सुख मिलता है बेटा के पास बैठकर खिलाने में, वो सोचने लगी। अंधेरा घिरने लगा था। राहुल खिड़की के पास बैठा सोच रहा था, काश मेरे पिताजी भी जीवित होते। मैं जूते पहनकर स्कूल जाता, मंजीत और आनंद के साथ खेलता। उदास क्यों बैठा है बेटा, आज पढ़ेगा नहीं क्या? पढ़ूंगा माँ, राहुल ने 2 छिलके जलाकर गीली लकड़ियां सुखाईं और छिलकों की रोशनी में पढ़ने लगा। परंतु उसका मन पढ़ने में नहीं लग रहा था। उसके पैरों के तलवों में जलन हो रही थी। माँ को व्यस्त देखकर वह पुस्तक के पन्नों को उलट पुलट करने लग गया, लेकिन उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। मन में कई सवाल कुतूहल मचा रहे थे। मंजीत और आनंद की छींटाकशी उसे के कानों में बज रही थी। पिताजी को क्या हो गया था माँ? राहुल सवाल कर बैठा। तुझे आज क्या हो गया है बेटा, तू यह सब क्यों पूछ रहा है? माँ बोली। ऐसे ही मुझे पता होना चाहिए ना, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। आया बहुत बड़ा। माँ उसे गाल पर थपकी देते हुए मुस्कुरा दी। बताओ ना माँ। कुछ देर के लिए मौन छा गया और फिर अतीत के उस कभी न भर सकने वाले घाव से टीस की उठने लगी। बरसात के दिन थे। शाम के वक्त बाहर जोरों से पानी बरस रहा था। नदी नाले सभी उफान रहे थे। मैं इसी खिड़की के पास खड़ी घबरा रही थी। तुम्हारे पिता मवेशियों को लाने गए हुए थे। मुझे उन पर पूरा भरोसा था, फिर भी ना जाने क्यों जी घबरा रहा था। बारिश कम हुई तो मैं भी बोरी सिर पर ओढ़कर निकल पड़ी। अभी नालों का उफान कम ही नहीं हुआ था। मैं नाले की इस ओर से तुम्हारे पिता को इशारों से बता रही थी कि अभी पानी तेज बह रहा है, थोड़ी देर वहीं रुके रहो। लेकिन वे भी फिर मवेशियों को नाला पार कराने की कोशिश कर रहे थे। एक बैल बहुत ताकतवर था। किसी तरह वे उसकी पूंछ पकड़कर आधे नाले तक पहुंच गए। बैल का केवल सिर ही पानी से बाहर था। वह आगे बढ़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन तुम्हारे पिता उसकी पूंछ पकड़कर आगे धकेले जा रहे थे। वह पीछे की ओर बढ़ने लगा तो उन्होंने छाता आगे की ओर झटका। बैल ने बिदक कर छलांग मार दी और पानी में लुप्त हो गया। तुम्हारे पिता उसी के पीछे ही थे। फिर बस मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं जमीन पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उनका छाता दूर पानी के हिलोरों के साथ दिखाई दिया और यह सब बताते हुए माँ एकाएक रुआंसी हो गई थी।
माँ की गोद में सिर टिकाए हुए राहुल की नजरें अतीत में खोई माँ के आंसू भरी आंखों को निहार रही थीं। वहीं एक हाथ से पैरों के तलवे को खुजला रहा था। माँ ने पल्लू से आंखें पोंछ ली और बेटे के सिर पर हाथ फेरने लगी। कुछ देर के लिए मौन छा गया। राहुल को तलवे खुजलाते हुए उनकी नजरें बेटे के पैरों पर पड़ी। उफ, यह क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, जूते नहीं है ना, बरसात में पैर मसक गए हैं। जूते ला दूंगी बेटा। माँ ने एक असहाय सा आश्वासन अपने बेटे को दे दिया। कब ला दोगी माँ? राहुल के माथे पर सलवटें आ गईं। बेटा, अब सड़क का काम शुरू हो गया है ना। तेरे ड्राइवर चाचा ने कंकड़ तोड़ने का काम दिला दिया है। पैसे मिलेंगे तब ला दूंगी। बेटे के सिर पर थपकियां दे देकर वे अपने आप को तसल्ली दे रही थी। तब तक तो बरसात खत्म हो जाएगी माँ। बेटा, सर्दियां आ जाएंगी ना, उन दिनों स्कूल जाने में पैरों में ठंड लगेगी, इसलिए जूते चाहिए। आजकल तो गर्मी में क्या जरूरत है जूतों की। चल सो जा, बहुत रात हो गई है। बिस्तर में करवटें लेते हुए उसकी माँ की असहाय अवस्था के साथ समझौता करने का मन करता तो कभी मंजीत और आनंद की ठिठोली पर विद्रोह करने का। वह करवटें बदलते हुए कुछ न कुछ निर्णय करने पर तत्पर था। उठो राहुल, सुबह हो गई, स्कूल जाना है कि नहीं? माँ घर का काम निपटाते हुए बोले जा रही थी। वह उठकर बैठ गया। उसकी उनींदी आंखें भारी हो रही थीं। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा माँ, वह जम्हाई लेते हुए बोला। क्यों बेटा, क्या तबीयत ठीक नहीं? तबीयत तो ठीक है माँ, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। माँ राहुल को नाश्ता देकर खेतों की ओर चल दी। खेतों से लौट कर आई तो चूल्हे के पास हुक्के से दबा हुआ एक कागज मिला जिसमें लिखा था, माँ मैं अब बड़ा हो गया हूँ, तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। मैं नौकरी करूंगा, मैं नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ माँ, मेरी चिंता मत करना। हाँ, मैं ड्राइवर चाचा से 60 रुपए लेकर जा रहा हूँ, घर आकर लौटा दूंगा। मैं जल्दी लौट आऊंगा। माँ अपना तुम ख्याल रखना, तुम्हारा बेटा राहुल। माँ परेशान हो गई। 1 महीना बीतने पर भी राहुल की कोई खबर ना आई। फिर कभी 1.5 महीने बाद डाकिये को अपने घर की ओर आता देख हाथ काम का छोड़कर वे आगे बढ़ी। किसी की चिट्ठी है मेरे राहुल की, पढ़ तो क्या लिखा है। चाची पहले मुंह मीठा करवाओ, डाकिया मुस्कुराते हुए बोला। कराऊंगी, जरूर कराऊंगी, पहले चिट्ठी तो पढ़, गीले हाथ पोंछते हुए वे बोली। चिट्ठी ही नहीं चाची, मनी ऑर्डर भी आया है, डाकिया ऊंचे स्वर में बोला। मनी ऑर्डर? उसके पांव जैसे जमीन पर नहीं थे। राहुल ने 1000 रुपए भेजे थे और लिखा था, माँ प्रणाम, अपने पहले वेतन में से 1000 रुपए भेज रहा हूँ। मैं एक दफ्तर में चपरासी बन गया हूँ। मुझे बहुत अच्छे साहब मिले हैं। शाम को स्कूल भी जाता हूँ। मेरी चिंता मत करना, मैं जल्दी घर आऊंगा। राहुल। साल दर साल बीतते गए। माँ पास पड़ोस रिश्तेदारी में राहुल के मनी ऑर्डर की ही बातें बताती रहती। वे राहुल की चिट्ठियां गले लगा के रखती और सोचती रहती, मेरा राहुल घर आएगा तो कितना खुश होगा। गांव में मोटर आ गई, घर की छत भी पक्की बना दी, बिजली लग गई और वे मन ही मन मुस्कुराती रहीं। राहुल 3 साल बाद 1 महीने की छुट्टी बिता करके शहर जाने की तैयारी कर रहा था। रात भर बरसात हो रही थी। माँ सामान उठाने के लिए किससे बोला था, अभी तक आया नहीं। खींचते हुए वह बोला। मंजीत आता ही होगा बेटा, अभी तो समय है। माँ रसोई में खटर पटर करती हुई बोली। मंजीत? कौन मंजीत? अरे भूल गया, शिकायत तो उसकी खूब करता था बचपन में। मुस्कुराते हुए वे बोली। हाँ, सभी तो मिले थे, बस एक मंजीत ही नहीं मिला। मैं भी कैसा पागल हूँ, किसी से पूछा नहीं उसके बारे में। वह मन ही मन सोचता रहा। बड़ी देर कर दी मंजीत बेटा। अचानक कमरे से माँ की आवाज सुनाई दी। देर हो गई चाची,
रात बहुत बारिश हुई ना, घर में पानी घुस गया था, बस इसी से देर हो गई। वह सामान की ओर देखते हुए बोला। अरे मंजीत भैया, तुम तो दिखाई ही नहीं दिए, कहाँ रहे, ठीक तो हो? राहुल उससे गले मिलते हुए बोला। ठीक हूँ भैया, घर गृहस्थी का जंजाल जो ठहरा, कहीं आना जाना नहीं होता। तुम सुनाओ कैसे हो? बस देख ही रहे हो, जा रहा हूँ आज। मंजीत बेटा नाश्ता कर ले, बातें रास्ते में करते रहना, समय हो रहा है गाड़ी निकल न जाए, माँ बोली। चाची, मैं पहले राहुल भैया को छोड़कर आता हूँ, फिर वापस आकर नाश्ता कर लूंगा। मंजीत सामान उठाए आंगन में राहुल का इंतजार कर रहा था। राहुल ने देखा कि मंजीत नंगे पांव है। उसे अपना बचपन याद आने लगा और कई वर्ष पीछे चला गया। चलो राहुल भैया, समय हो रहा है। मंजीत की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। नहीं मंजीत भैया, बरसाती कंकड़ बहुत नुकीले होते हैं, यह बैग जरा मुझे देना, राहुल गंभीरता से बोला। उसने बैग से अपने जूते निकाले और मंजीत को पहना दिए। मंजीत बस अड्डे पहुंचकर जूते उतार कर राहुल को उसके हाथ रोक दिया। नहीं मंजीत भैया, मैंने उतारने के लिए नहीं दिए हैं, पहने रहो, मेरे पास दूसरी जोड़ी है। मंजीत उसे एक टक देखते हुए अतीत में खो गया। इसका बाप नहीं है ना, कौन लाएगा इसके लिए जूते? हा हा हा। उसके कानों में बहुत दूर से गूंज सुनाई दे रही थी। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और धूल उड़ाती हुई आंखों से ओझल हो गई। मंजीत जूते पहने खड़ा हुआ शर्म महसूस कर रहा था। जूते उतारकर उसने बगल में दबाया और घर की ओर चल दिया। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।